संसद में क्यों बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं? अटल जी ने संसद में कहा था मई 1996 में, पार्टी बनती है, टूटती है, सत्ता आती है, जाती है, परंतु राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। आज क्या ये लोकतंत्र मजबूत करने की बात नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली ये 10 साल 43 साल मत कहिए, इसके पहले की 10 साल की बातें और नीतियां तो सब इन्होंने घटा बता दी, सबको दबा दिया, कोई उस पर अमल नहीं कर रहा। सत्ता प्राप्त, मेघराज जी ने भी यही कहा, सत्ता प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है, भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस में लगाना, परंतु खुद के गिरेबान में नहीं देखना। आज कितना, किस आर्थिक मैं प्रताप भानु जी बहुत विनम्रता के साथ आपको रोकना चाहूंगा, आप गुस्सा बहुत है। गुस्सा किस बात का है? भाजपा की सफलता को लेकर है या अपनी विफलता को लेकर है? जिन नरेंद्र मोदी पर आप सवाल उठा रहे हैं, जिस भाजपा को आप कटघरे में खड़ा करने की बात कर रहे हैं, जिसके चाल चरित्र चेहरे के बदलाव की आप बात कर रहे हैं, उसको इस देश की जनता का समर्थन है। उस नरेंद्र मोदी के साथ में देश की जनता खड़ी है। 30 साल बाद इस देश की जनता ने स्पष्ट तौर पर जनादेश दिया। किसको दिया? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को। 2014 में आप जिस प्रकार के आरोप अभी लगा रहे हैं, ये आप 2019 में भी लगा रहे थे। जनता ने क्या किया? 282 सीटें दी थी 2014 में, 303 सीटें दे दी 2019 में। फिर भी आप जनमत को मानने के लिए तैयार नहीं, जन भावनाओं को समझने के लिए तैयार नहीं। क्या आप मानते नहीं है कि भले ही स्थापना के बाद 34 साल लग गए, लेकिन भाजपा ने इस देश की जड़ों को पहचान लिया, इस देश की जनभावनाओं को समझ लिया और उसके तहत जनता के साथ अपने आप को जोड़ लिया। क्या आपको नहीं लगता 137 साल पुरानी पार्टी को समय आ गया है 43 साल पुरानी पार्टी से सीखने और अपने अंदर परिवर्तन करने का? हिमांशु जी, 2019 का चुनाव आपके सामने है। किस तरह फर्जी राष्ट्रवाद निर्मित करके चुनाव लड़ा गया, किस तरह 15-15 लाख रुपया लोगों के खाते में चले जाएंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, 5 लाख करोड़ का काला धन देश में वापस आ जाएगा, अच्छे दिन आने वाले हैं और महंगाई पर लगाम, 40 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल हो जाएगा, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। ऐसे झूठे खोखले वादों पर ये चुनाव, इसको चुनाव लड़ना कहते हैं। ठीक है, हम हार गए, पर हमारे नेतृत्व ने, हमारे पार्टी ने कभी झूठे वायदे देश की जनता से नहीं करे, झूठे राष्ट्रवाद पे हमने वोट नहीं मांगे। हम क्या बात करते हैं प्रताप भानु शर्मा जी? कब दिया था आपने गरीबी हटाओ का नारा? हट गई देश से गरीबी? यहां पर आप दावा कर रहे हैं हमने कभी झूठा वादा नहीं किया। बताएंगे जरा आप? आज मनरेगा कांग्रेस की देन है, फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस की देन है, गरीबों के लिए है ये, शिक्षा का अधिकार कांग्रेस की देन है, राइट टू इंफॉर्मेशन कांग्रेस की देन है, जो हमने कहा करके भी बताया। परंतु आप सब भ्रष्टाचार तुम्हें कांग्रेस पे दिखता है, सब विरोधी दल भ्रष्ट नजर आते हैं और आपकी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आप झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो। ये लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में जाने। तो प्रताप भानु जी, मैं एक आखिरी सवाल लेता हूं आपसे, उसके बाद में रमेश शर्मा जी के पास रुक करता हूं। क्या आप मानते हैं इस देश की जनता मूर्ख है? क्या आप मानते हैं इस देश की जनता नासमझ है? क्या आप मानते हैं इस देश की जनता प्रलोभन के तहत वोट का इस्तेमाल कर देती है? इस देश की जनता ने पिछले 9 साल से अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के हवाले किया हुआ है। क्या आज इस मौके पर आपको इस बात का ईमानदारी से विवेचन करने की जरूरत है या विलाप करने की जरूरत है? विवेचन और विलाप में क्या भारा है प्रताप भानु शर्मा जी को उम्र के इस मुकाम पर? नहीं, विवेचना करना चाहिए, विलाप करने से कोई मतलब नहीं है, पर सत्यता का दर्पण भी उस सत्तारूढ़ दल को दिखाना चाहिए। जनता के एक विपक्ष के नेता के नाते हम प्रतिपक्ष में हैं। यदि झूठे वायदे हो रहे हैं, जनता को गुमराह किया जा रहा है, तो अब वो समय है अगले चुनाव के पहले हम जागरूक कर दें जी। और जागरूकता करना हमारा विपक्ष के नेता के रूप में, विपक्षी पार्टी के रूप में, ये हमारा राजधर्म है।